नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिनाल की जैसे ही राहिल से शादी होती है, अनाया कहती है अब देखती हूँ बारी मुझसे शादी कैसे नहीं करता। मिनाल भी सोच रही थी, समझ नहीं आ रही अनाया इतनी बदल गई है या इस बदले हुए चेहरे के पीछे इसकी कोई चाल छुपी हुई है। अनाया भी दिल ही दिल में सोच रही थी, मजबूरी है, अगर मुझे बारी से शादी ना करनी होती तो मिनाल, मैं तुम्हें अपने भाई के इर्द गिर्द भी भटकने ना देती। तुम्हारी वजह से बारी से मेरा रिश्ता खत्म हुआ है, मैं इस बात को भूली नहीं। रह गई बात प्रीशे की, उसे तो मैं इतना जलील करूंगी कि याद रखेगी। प्रीशे बारी को कहती है आपको दादी अम्मा जूबी अलीजे सब पसंद करते हैं। बारी कहता है और आप? प्रीशे शर्मा जाती है। मैं भी। बारी कहता है इसका मतलब है तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। प्रीशे की नज़रें झुकी हुई थी। आप बहुत अच्छे हैं। बारी कहता है फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मिनाल को लेकर मैं दादी और आंटी के पास आता हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए, बताओ कब आऊँ? प्रीशे कहती है क्या शयान सर हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? आपने उनसे बात की है? बारी लंबी सांस लेता है, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी माने तो मैं वादा करता हूँ शादी तुमसे ही करूँगा। इस दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं। आज तुमने मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे इंतज़ार था। बारी बहुत खुश था। मिनाल को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। बारी मिनाल को कॉल करता है। प्रीशे मान गई है मिनाल, तुम्हें उसके घर जाना है। मिनाल कहती है ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है बारी, बताओ मुझे कब जाना है? बारी कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ डैड को कैसे राज़ी करना है? मिनाल कहती है मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। राहिल कहता है मिनाल तुम बहुत खुश हो क्या? मिनाल राहिल को टाल जाती है। अगर राहिल को सारी बात बता दी तो कहीं राहिल बुरा ना मान जाए। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम अपने शोहर को कहती है राहिल और मिनाल की शादी तो हो गई, बावजूद इसके कि मिनाल की वजह से अनाया और बारी का रिश्ता ख़त्म हुआ था, लेकिन मैंने अपने बेटे की वजह से दिल पर पत्थर रखकर मिनाल को फिर भी कबूल कर लिया। मगर सुफियान ज़्यादा देर नहीं, अब भाई साहब से बात करें, अनाया और बारी की शादी हो जाए। मुझे शक नहीं बल्कि पक्का यकीन है बारी का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये गरीब घरों की लड़कियां बड़ी चालबाज होती हैं, अमीर लड़कों को नौकरी के बहाने अपनी जाल में फंसा लेती हैं। उस दिन आपने देखा नहीं, बारी हमसे ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दे रहा था। सुफियान कहता है सब जानता हूँ, शायान से दो टोक बात करूँगा। अब उस लड़की का किस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे भी लगता है बारी उसे शादी करना चाहता है। तुम मिनाल से मौका देखकर बात करो, थोड़ा बहुत मिनाल पर भी प्रेशर आए। बल्कि तुम ऐसा करो, राहिल को कहो वो मिनाल से बात करे। बारी मिनाल की बात को भी नहीं मुड़ेगा। शगुफ्ता बेगम कहती है राहिल तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मिनाल की शादी तो हो गई, मगर क्या तुमने अनाया के बारे में सोचा? राहिल कहता है अम्मी अनाया शादी के लिए माने तो सही, बताए इसे कोई लड़का पसंद है? शगुफ्ता बेगम कहती है लड़का घर में मौजूद है और अनाया उसके अलावा किसी और से शादी करेगी भी नहीं। देखो मिनाल और बारी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर तुम मिनाल को बारी और अनाया से शादी के लिए राज़ी कर लो तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। राहिल कहता है मॉम कैसे मुमकिन है, पहले भी मिनाल और मेरा रिश्ता अनाया की वजह से ही ख़त्म हुआ था, एक बार फिर वही रिश्ता एक नए तनाज़े को जन्म देगा। आप बारी और अनाया की शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। अम्मी आप अनाया को समझाएं, बारी इस दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। अनाया को गुस्सा आता है अम्मी ये मुझे क्यों सपोर्ट करेगा, इसकी शादी तो हो गई ना, और मुझे बारी ने उस 2 टके की लड़की के लिए ठुकरा दिया। राहिल कहता है तो यूं कहो ना कि तुम्हारी बारी से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, सारी लड़ाई उस लड़की की है। ये काम मुश्किल है मगर मैं फिर भी मिनाल को कायल करने की कोशिश करूंगा। सुफियान कहता है कोशिश नहीं करनी, राज़ी करना है। राहिल काफ़ी परेशान था। शगुफ्ता बेगम कहती है आप भी हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, भाई साहब से दो टोक बात करें। अगर ना माने तो साफ कह दें कि राहिल और मिनाल का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तभी मानेंगे। अगर हम अब भी बारी और अनाया की शादी ना करवा सके तो फिर याद रखेगा अनाया बहुत ज़िद्दी है, ना तो खुद किसी से शादी करेगी न मिनाल को सुकून से बैठने देगी। सुफियान कहता है मैं भाई साहब से बात करूंगा। सुफियान काफ़ी परेशान था, शयान काफ़ी परेशान था।
अनाया को छोड़कर बारी प्रीशा से शादी की जिद कर रहा है। भाई साहब को मैं क्या जवाब दूंगा, मगर बारी ने जिद पकड़ी हुई है। क्यों ना प्रीशा को जॉब से निकाल दूं, उसे कहूं कि वो बारी को छोड़ने की कोई भी कीमत ले ले। मिनाल की मुझे समझ नहीं आ रही, वो भी बारी का साथ दे रही है। बारी प्रीशा के लिए मुझसे बगावत पर उतर आया है। प्रीशा को जॉब से निकालने के लिए कौन सा बहाना करूं। अब मिनाल प्रीशा के घर आती है बारी के रिश्ते के लिए। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम भी मिनाल के घर पहुंच जाती है। वहां उसे पता लगता है कि मिनाल प्रीशा और बारी की इंगेजमेंट के लिए प्रीशा के घर गई है। शगुफ्ता बेगम सुफियान को कहती है, अपनी आंखें खोलें, आप तो कह रहे थे कि आप भाई साहब से बारी और अनाया के रिश्ते की बात करेंगे, मगर वहां तो कुछ और ही चल रहा है। और ये कैसे हो सकता है बारी और प्रीशा का रिश्ता हो और भाई साहब को पता ना लगे। शगुफ्ता बेगम कहती है, राहिल तुमने भी तो वादा किया था कि मीनाल से तुम बारी और अनाया के रिश्ते की बात करोगे। राहिल कहता है, करूंगा अम्मी। शगुफ्ता बेगम कहती है, कब? जब बारी और प्रीशा की शादी हो जाएगी। आंखें खोलो, तुम्हारी बीवी बारी और प्रीशा की इंगेजमेंट की तैयारियां कर रही है। राहिल कहता है, मिनाल तुमसे बात करनी है। देखो मेरी और तुम्हारी शादी तो हो गई, मगर अनाया बीच में रह गई। अगर तुम चाहो तो बारी तुम्हारी बात मान सकता है। मैं जानता हूँ कि अनाया जिद्दी है, मगर वो बारी के अलावा किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं होगी। मॉम डैड और अनाया का भी मुझ पर प्रेशर है कि मैं तुम्हें फोर्स करूं कि तुम बारी को शादी के लिए राजी करो। देखो अगर ऐसा ना हुआ तो हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। नल कहती है, बारी अनाया से कभी शादी नहीं करेगा, ना वो एक दूसरे के लिए बने हैं और ना मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता हो जाए। बारी प्रीशा को पसंद करता है, उससे ही शादी करेगा। राहिल कहता है, तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं। मिनाल कहती है, तुम साफ इनकार कर दो। राहिल कहता है, अनाया मेरी बहन है, जैसे बारी तुम्हारा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मिनाल कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। राहिल कहता है, तो फिर हमारा रिश्ता भी नहीं चल सकेगा, मैं मजबूर हूँ। मिनाल घर छोड़ देती है। दूसरी तरफ सुफियान शायान को कहता है, देखो शायान, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने अपनी भतीजी को अपने घर की बहू बना लिया, अब तुम्हारा भी फर्ज है, तुम भी अनाया को अपने घर की बहू बना लो। शायान कहता है, भाई साहब मैंने कई बार कोशिश की है, मगर बारी नहीं मान रहा। सुफियान कहता है, ये तुम्हारा मसला है, तुम्हें हर हाल में बारी को अनाया से शादी के लिए राजी करना होगा, वरना तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर आ जाएगी। शायान सोचों में गुम था। प्रीशा को बुलाता है। प्रीशा कहती है, सर आपने मुझे बुलाया। शायान कहता है, तुमने अपनी औकात देखी है? स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुम हमारी एम्प्लॉय हो, तुमने मालकिन बनने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए, बारी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जानती हो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को तलाक हो सकती है। बारी को छोड़ने का क्या लोगी? इतना कुछ दूंगा कि सारी उम्र खत्म नहीं होगा। प्रीशा की आंखों में आंसू थे। मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। नौकरी इज्जत के लिए करती हूँ, इज्जत नहीं तो जॉब भी नहीं। मैं आज से आपकी जॉब छोड़कर जा रही हूँ। मीनाल अपने बाप को कहते, डैड मैं अपनी खुशियों के लिए बारी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर राहिल ने मुझे तलाक देनी है तो दे दे। दूसरी तरफ प्रीशा कहती है, मैं बारी से शादी नहीं कर सकती। प्रीशा बारी को भी कहती है, तुम अनाया से शादी कर लो, शायद हमारा एक होना मुमकिन नहीं। मैं अपनी खुशियों के लिए मिनाल का घर बर्बाद नहीं कर सकती। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।